मैं अंकित आप सभी तो अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। नंबर सिस्टम ते यात्रा टॉपिक लेकर आया हूँ। तिसमें हमारा आज तक आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर तो ही आप हम लोग बोल देते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। आज हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या हमारा दो तरह से होता है। आप यहाँ समझिए कि वास्तविक संख्या कितना तरह से होता है, दो तरह से होता है। एक तो आप नाम दे देते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर जिसको आप परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। एक हमारा हो जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर जिसको आप बोल देते हैं इसको अपरिमेय संख्या, इसको आप बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। तो आप चाहिए था तिरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो चाहते हैं तिरेशनल नंबर किसको बोलते हैं उसके बारे में आप समझिए। तो चाहते हैं तो नंबर फॉर्म बाई पी वाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं तिवायची संख्या तो हमारा पी वाई क्यू के रूप में होता है, उसको हम क्या देते हैं रेशनल नंबर। तो नंबर फॉर्म बाई पी वाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो चाहते हैं नंबर फॉर्म इन पी वाई क्यू, तो पी वाई क्यू के रूप में होता है, उसको आप क्या बोल देते हैं रेशनल नंबर। नंबर फॉर्म्ड इन पी वाई क्यू इज कॉल्ड पी वाई क्यू इज रेशनल नंबर, ठीक है ना। नंबर फॉर्म्ड इन पी वाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। बेयर कहाँ आप चाहिए था बेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है आप ये भी पूछिए था बाई क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम बोलेंगे कि क्यू अगर तीन न्यूमरेटर में रहता तो उसको जैसे मान लीजिए थी आप किसी भी नंबर तो है तो में आप जीरो से डिवाइड कीजिएगा तो ये हमारा क्या होता है अनडिटरमाइंड, समझे। ये हमारा क्या हो जाता है अनडिटरमाइंड हो जाता है। इसलिए हम लोग तो नंबर है ही नहीं उसको आप कैसे बता सकते हैं कि रेशनल नंबर है कि ई रेशनल नंबर है। तो सिंपल आप चाहें कि परिमेय संख्या किसको बोलें तो वैसी संख्या तो पी वाई क्यू के रूप में होता। तो नंबर फॉर्म्ड इन पी वाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब इसका दूसरा बात आप यहाँ पे बोल सकते हैं, दूसरा बात आप क्या बोल सकते हैं कि नंबर्स टर्मिनेटिव नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है ना। तो टर्मिनेट करता है तो हमारा क्या है उसका अंत हो जाता है, उसको आप क्या बोल देते हैं वो परिमेय संख्या रेशनल नंबर। फिर और क्या कहते हैं नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। कहते हैं नंबर्स नॉन टर्मिनेटिव, उसको भी तो नॉन टर्मिनेटिव होता है, उसको भी आप क्या कहते हैं हमारा रेशनल नंबर ही होता है। नॉन टर्मिनेटिव नंबर कहने का मतलब है तो आप डिवाइड कैसे आप बोल दीजिए 1/3। आप इसको चाहते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 3 3 3 3, ये आप तो चाहते रहे था, ठीक है ना। नंबर्स नॉन टर्मिनेटिव बात रिपीटिंग वैसा नंबर तो क्या करता है टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट टर्मिनेट नहीं होता है
नन टर्मिनेट होता है उसका अंत नहीं होता है, लेकिन वह क्या कर जाता है, रिपीट करता है। जैसे 1/3 में आप 3 3 तरिए था तो ये क्या होता है, नन टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। तब इसको फॉर्म में आप तरिए था तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, इसको रिपीटिंग करना है तो इसको पर आप कर देते हैं इस तरह से रिपीटिंग रेतरिनता या बारता सिंबल दे देते हैं। तो इसको तनभात करने के लिए आप क्या सकते हैं, देखिए ऐसे हम तनभात कर सकते हैं PY2 के रूप में। तो यहाँ पे आप क्या सकते हैं, तो नंबर हमारा है, मान लीजिए थी ऐसे आप तो देते हैं कि ये हमारा एक नंबर है, तो इसको हम रिपीट PY2 के रूप में करते हैं। तो आप समझ चाहिए था कि हमारा क्या है, परमेय संख्या है। तो PY2 के रूप में है तो आप इसको आपका मान लीजिए, इसको बराबर एस्ट मान लीजिए, ठीक है। तो इसको बराबर आप एस्ट मानिए था, तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो दोनों तने आप क्या कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 एस्ट। यहाँ पर भी आप क्या करिए था, तो यहाँ पर हो जाएगा थे 3.03 पर बार, ठीक है। तो आप पीछे नंबर तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 10 एस्ट इक्वल टू 3 प्लस, ठीक ना, इतना 3.3 पर बार। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0.3 प्लस पर बार, और यही पर तो हम इतना बराबर 0.3 के पार बराबर तो आप एस्ट रहते हैं। तो यहाँ पर आप कह दीजिए था 10 एस्ट इक्वल टू 3 प्लस एस्ट। तो आप यहाँ पे एस्ट तो बराबर तो एस्ट है तो लाइए था, तो कितना हो जाएगा 9 एस्ट। तो यहाँ पे आप चाहिए था 9 एस्ट इक्वल टू 3, यानी कि एस्ट बराबर कितना 3/9। तो ये हमारा PY2 के रूप में आता है ये नंबर, तो ये हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसे आप तो फिर आप देते दिया कि तो नंबर है, आप तो तय दिया थी 0.25, ये हमारा इस पे बार है, मतलब ती रिपीट कर रहा है। तो ये हमारा नंबर रेशनल में है कि नहीं, तो इसको आप चाहिए था ऐसे तरिए था, तो इतना बराबर आप एस्ट मान लो। और अगर हम चाहते रहेंगे कि यहाँ पर 2 अंत है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करिए था तो यहाँ पे थे तो 25 इस 0.25 पे हमारा क्या होता है था रेतरिंद। तो आप यहाँ पर इसी तो आप बोल दिए हैं, तो यहाँ क्या है एस्ट, तो आप बोल दीजिए था 100 एस्ट इक्वल टू 25 प्लस एस्ट। ये एस्ट यहाँ चला था, तो आप यहाँ से तारिए था एस्ट माइनस इतना इक्वल टू 25, और 99 एस्ट इक्वल टू 25, यानी एस्ट बराबर था बोलिए था 25/9। ये हमारा PY2 के रूप में है, तो इस तो आप चाहते थे था रेशनल नंबर, ठीक है। तथा ये था आप ई रेशनल नंबर क्या है, तथा ये था तो नंबर हमारा रेशनल नहीं है, वो हमारा क्या होता है था रियल नंबर। तो आप चाहिए था तो नंबर PY2 के रूप में होता है, तो नन टर्मिनेटिव होता है, और तो होता है टर्मिनेटिव नंबर होता है, तब रेशनल नंबर होता। तब बचा तो नंबर, तो बचा वही नंबर न छर, यहाँ पर नंबर बचते पिता हो नन टर्मिनेटिव हो, क्या हो नन टर्मिनेटिव नन टर्मिनेटिव नंबर हो, नंबर्स हो, बट रिपीटेड नहीं करता, बट रिपीटेड नॉट रिपीटेड, बट नॉट रिपीटेड। ये हमारा नंबर है तो रिपीट नहीं करता, ठीक ना, बट नॉट रिपीटेड। वैसा नंबर देता हमारा टाइम देता है, ऐसे मान लीजिए 0.256789 ऐसा नंबर हमारा होता, ऐसे तो आते रहे। तो ये हमारा ताती तर रहा है, ना तो टर्मिनेटिव नंबर है और ना ही हमारा क्या तर रहा है रिपीटेड नंबर है। तो ये हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर। तो आप सिंपल बोल सकते हैं तो ऐसा नंबर तो हमारा रेशनल वो क्या होता है, रेशनल नंबर ना है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप चाह सकते हैं, और इसका परफेक्ट अस्तवार भी नहीं निकलता, ठीक ना। ये में आप चाहिए ताकि परफेक्ट अस्तवार भी इसका फाइंड आउट नहीं किया जाता है। तब हम आते पढ़ते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो चाहिए था कि रेशनल नंबर भी दो तरह से होता है। एक हमारा कहलाता है इंटीजर
तीस तो आप ताता देते हैं पूर्णांत। ये हमारा कहलाता है क्या इंटेजर, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाता है। तो फ्रैक्शन के मतलब हम क्या चाहते हैं कि भिन्न, क्या भिन्न आप बोल सकते हो। तो हमारा फ्रैक्शन कितने तरह से होता है, तो हम बोल देंगे कि फ्रैक्शन हमारा 3 तरह से होता है सर। एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और एक हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंटेजर के बारे में चाहिए था, तो इंटेजर हमारा भी मेनली 2 रूप से होता है, इनिटेटिव इंटेजर और एक पॉजिटिव इंटेजर। और एक हमारा होता है नंबर, वो क्या कहलाता है 0। यही हमारा टोटल से टोटल क्या है नंबर 6। ठीक है, अब चाहिए था प्रॉपर फ्रैक्शन किस तो चाहते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन लाते हैं हम बताएं, तो फ्रैक्शन तो ऊपर लिखते बता देते हैं। फ्रैक्शन बताया जा रहा है, तो फ्रैक्शन आप तो अभी बताया थे बाबू कि कितने तरह से होता है, 3 तरह से। एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक हमारा क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि मान लेते तो ये तो नंबर है। ठीक है, ये हमारा नंबर 5 है और इंटेज बाई 7, और ये हमारा क्या है 8 है बाई 17। ये तो नंबर से आप ध्यान देते थे था, तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन इसको चाहते हैं। ये हमारा क्या थे, ये क्या है 3 नुमरेटर, ये हमारा क्या है नुमरेटर। तब 3 नुमरेटर है, नुमरेटर से 12 हो जाएगा। 3 नुमरेटर है तो नुमरेटर से 12 रहेगा, तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन चाह देंगे। और ये हमारा 3 नुमरेटर हमारा है तो नुमरेटर से 12 हो जाएगा, तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल दिए तो ऐसे यहाँ पर 7 है और बाई 5 है, और इस तो में आप बोल सकते हैं 3 है और बाई 4 है। अब बताइए इम्प्रॉपर इस तो त्यों बोल रहे हैं, तो इम्प्रॉपर बोलने के पीछे रीजन है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर है। तो बताइए इसमें आप तो 5 रुपया है, ये है तो ईमान रहा है 7 रुपया, तो आप ते पाओते तो नहीं ते पाइए। था यहाँ पे बोल रहे हैं तो ई तो हम इस तो टिफिनेशन के रूप में तो आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा 3 नुमरेटर है तो लेस साइन होता नुमरेटर ते, 3 नुमरेटर है तो हमारा क्या होता नुमरेटर से लेस साइन होता, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहला जाता। अब इस तो में आप तरिए था, तो हम चाहते हैं कि क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, इस तो हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें सब मिला हुआ रहता। तो आप चाहिए था 2 6 1/2, 3 6 2/5, ये सब हमारा क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे थे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 इंटेजर 3 6 2/5, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। देखिए ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, इस सैंपल क्या था इस तो 4/3 बोलिए था। ठीक है, तब हमारा ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता। इस तो पे हम डिटेल और बताएंगे। ठीक है, इमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर सब मिक्स्ड है, इसलिए हम तादी चाहती हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम लोग आते पढ़ते हैं तो इसमें और क्या है। ठीक है, हम अब आते हैं क्या इंटेजर पर, इंटेजर पर आते हैं। तो इंटेजर के आधार पर इस तो हम ता बोल देंगे पूर्णांत। पूर्णांत कहने से मतलब है तीसता हम इस तो में तातंत 3 नुमरेटर हो ना, 3 तैसे ही 4 है, तो इस तो आप 1 बोल सकते हैं। तो 3 नुमरेटर हो उसमें हमारा 3 नुमरेटर से तथा पर 1 होता, उस तो पूर्णांत बोल देंगे। तो है आप कुछ भी लिख दीजिए, 3 नुमरेटर में हमारा क्या होता 1, तो आप इस तो आप क्या बोल सकते हैं पूर्णांत। पूर्णांत मतलब थी पूरा पूरा वैल्यू। ठीक ना, उसी तो आप तब बोल देते हैं पूर्णांत। तो यहाँ पर बोलेंगे तो इंटेजर है, तो हम क्या बताएं कि 3 नुमरेटर में आप तो क्या होना चाहिए 1, तो वो क्या कहला जाएगा इंटेजर। तो इंटेजर भी तो मेनली तो तरह से होता है, थे पॉजिटिव इंटेजर
यहाँ बोल लीजिए नितेटिव इंटेजर, नितेटिव इंटेजर ये पॉजिटिव इंटेजर, ये हमारा 0 है। अब 0 ते चाहते हैं 0 पॉजिटिव है 3 नितेटिव, 0 हमारा देते 0 नाइतर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही कंपोजिट नंबर है, सॉरी नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये हमारा ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव नंबर है, ठीक है। तब हम आप यहाँ पर आइए, ई हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर के बारे में हम लोग तब पढ़ते हैं कि पॉजिटिव नंबर तो क्या बोलते हैं। जैसे आप पॉजिटिव नंबर तो ही आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर तो ही आप क्या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर तो ही आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं प्रतिर्थ संख्या, प्रतिर्थ संख्या, ठीक है। प्रतिर्थ संख्या पॉजिटिव नंबर तो ही बोल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारा आ जाएगा तो इनफिनाइट तक, तो ये हमारा नेचुरल नंबर। प्रतिर्थ संख्या क्योंकि हम इसको अतुल चाहते भी नहीं हैं, तब से जानते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं प्रतिर्थ संख्या बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रतिर्थ संख्या बोलते हैं। अब देखिए प्रतिर्थ संख्या में तब ई वाला एरिया तो पूरा शामिल कर लीजिए था, ये एरिया तो नेचुरल नंबर में तब आप 0 तो शामिल कर लीजिए था, तो इसको आप क्या बोल देते हैं होल नंबर, इसको आप बोल देते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स तो ही हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो इसको आप क्या चाहते हैं कि नेचुरल नंबर में तब 0 तो शामिल कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है होल नंबर। जब इसको बोलिए था 0 1 0 1 2 3 ये सब ऐसे तो चाहते हैं, तब नेचुरल नंबर में 0 तो शामिल कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है पूर्ण संख्या होल नंबर कहलाता है। तो यहाँ से आप तो पूछ सकता है कि तभी प्रतिर्थ संख्या क्या होल नंबर है, तो आप बोलिए था कि है कि नहीं, तो हमारा सब प्रतिर्थ संख्या होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर प्रतिर्थ संख्या नहीं है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम आते तरते हैं, हम लोग तारते थे उसकी ओर, तो इसमें अब हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग तो मेनली तारते थे क्या प्राइम नंबर के बारे में, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम से नंबर तो हम क्या बोल सकते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो अभाज्य संख्या जानने से पहले एक दो चीज आता है, ये तो हमारा क्या है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं मल्टीपल और फैक्टर। फैक्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा हमारा मल्टीपल के बारे में जानना जरूरी है। फैक्टर तो आप क्या बोल सकते हैं तुनंथंद, तुनंथंद, ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं तुनंथंद और इसको तुनच बोल सकते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर जानने से पहले इतना आप तो जानना होता, मान लीजिए ये हमारा मल्टीपल तीस तो बोलते हैं तुनच, ये हमारा 3 है, 3 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 12। जब आप 3 में ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 54। जब 3 में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 6। आप 3 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है 18। अब तब 3 में मिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 मिलियन आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मल्टीपल आप इसको देख रहे हैं तो 3 तो हम क्या लिखते रहे हैं टेबल लिख रहे हैं, 3 तो टेबल लिख रहे हैं, तब मल्टीपल हम इसी तो चाहते हैं।
तृतीय नंबर हमारा, इसमें अगर तिथि संख्या तो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा तैयार होते जा रहा है। मल्टीपल तो हमारा क्या होता है, अंत नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, यहाँ से आप एक पॉइंट का नोट कर सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑल इनफाइनाइट, ये हमारा तथ्य है इनफाइनाइट है, इसका कोई भी अंत नहीं होता है, ठीक है। तब हम फैक्टर जानते हैं, तो मान लीजिए कि हमारा क्या है, तिथि नंबर से फैक्टर लिखते हैं, मान लीजिए कि 6 है, नहीं तो इसका फैक्टर लिखकर आप तो दिखाते हैं तो 4 नंबर से हमारे तो थे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ क्या है 9 है, 10 है, हमारा ये 11 है, ये हमारा है। तो इसको आप फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करने के लिए तो इसमें आप चाहिए था क्या, फैक्टर 1 है, यहाँ कितना होता है 1 है और ये 2 है, इसको चाहिए था तो इसका फैक्टर क्या चाहते हैं 1 है और 3 है, इसको चाहिए था तो 1 है, 2 है और 4 है, इसको चाहिए था 1 है, 5 है, इसको चाहिए था तो 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ 6 है, इसमें चाहिए था 1 है, 7 है, अब इसमें चाहिए था तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, इसमें चाहिए था तो 1 है, 3 है, 9 है, यहाँ पे आप चाहिए था तो 1 है, 2 है, 5 है और क्या है 10 है, यहाँ 1 है और 11 है। तो इसमें आप देख रहे हैं तो ये क्या है, तो इसमें हम चाहते हैं कि देखिए ये हमारा क्या है 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, 1 है, ये भी क्या है 1 है, ये भी 1 है, ये क्या है 1 है, 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। तो आप मतलब चाह रहे हैं कि 75 तो चाहते हैं कि नंबर तो पूरा पूरा चाहते हैं, उसी तो आप चाहते हैं फैक्टर बोल देते हैं, तो चाहिए चाहती थे ये भी वहाँ पर भी 1 है, तो आप चाहते हैं कि 1 इज द 1, यहाँ तो आप नोटेशन लीजिए तो चाहिए था 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स से हमारा ताती है 1 फैक्टर है, ठीक है। 1 है तो हमारा ताती है तिथि भी नंबर तो हमारा क्या होता है फैक्टर है, तो ये था कि तिथि भी नंबर तो सबसे बड़ा फैक्टर का होता है, तो ये था 33 फैक्टर ऑफ एनी नंबर इट सेल्फ, हमारा तिथि तो आप चाहिए था तीते थे, यहाँ 1 तो सबसे बड़ा 1 है, 2 था सबसे बड़ा 2 है, 3 था 3 है, 4 था 4 है, 5 था 5 है, 6 था 6 है, आते चाहते चाहिए था तो वही मिल जाएगा। तो आप यहाँ ते नोटेशन हैं कहते हैं कि 33 फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज सेल्फ, किसी भी नंबर से सबसे बड़ा फैक्टर आप तो पूछे था तो वही नंबर खुद होता है, ठीक है। तब हम यहाँ पे फैक्टर आप समझ से फैक्टरता हैं कि फैक्टर उसको चाहते हैं कि दी हुई नंबर तो पूरा पूरा साथ थे उसी तो हम क्या बोल लेते हैं फैक्टर बोल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से अब हम आते पढ़ते हैं, तो देखिए तो प्राइम नंबर में क्या होता है था, अभी प्राइम नंबर से क्या डिफिनेशन यहाँ से बता सकते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें बोलिए था यहाँ बोल देते हैं 1 फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे स्टेटली 2 फैक्टर, स्टेटली 2 फैक्टर, और यहाँ पे आप बोल दीजिए मोर देन 2 फैक्टर,
2 75 ते 7 वैसा नंबर तीसता 1 75 है, वैसा नंबर तेतली 2 75 है, वैसा नंबर ते मोर देन 2 75 हो, कितना 2 75 ते ताता हो, तो यहाँ पर 1 75 ते सिर्फ 1 आ रहा था। इस तेतली 2 वाला 2 3 5 7 11 यही आ रहा था, आते भी आया था। यहाँ पर मोर देन 2 75 में ते आ रहा था 4 6 9 8 भी ले लीजिए 8 9 आते भी और भी आया था। तो यहाँ पर बोल रहा है तीसरा एक तेतली तो 75 मतलब तीसरा तो 75 होता, वो हमारा क्या कहलाता था प्राइम नंबर। ये हमारा क्या है तो इस तो आप सकते हैं तीसरा 1 75 है, ठीक है। तो हम इस तो बोलेंगे तेतली 2 75 हो, तीसरा तो तुनंठन हो, उस तो आप देते हैं प्राइम नंबर, उस तो ही हम आप देते हैं प्राइम नंबर। और तेतर तो थे ताता 75 होता है, उस तो हम क्या बोलते हैं संपोचित नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर तो ही अभाज्य संख्या बोलते हैं, समुचित नंबर तो यवतित संख्या आता है तो भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। हम लोग के मेन फोकस इस पर होता प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर ही आप नंबर सिस्टम में इस रिलेटेड जितना भी है आप बना सकते हो ट्यूशन, चाहे यूनिट तिथित हो, चाहे तो नंबर ऑफ फैक्टर हो, इस पे और भी कोई भी मतलब हम बनवाएंगे LCM HCF तुझी भी रहता, वो आप तो मेन प्राइम नंबर पर ही फोकस रहता। तो प्राइम नंबर तो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्राइम नंबर बोले तो तेतली 2 75 है, उसी तो हम तो बोल देते हैं प्राइम नंबर से बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर का डिफिनेशन देते हैं। अब देखिए ताती 1 नाइतर प्राइम नॉर संपोचित। ये ना तो हमारा क्या होता है प्राइम होता है और ना ही संपोचित नंबर होता है, ठीक है। इसमें हम अब बोले तो आती बताइए कि 1 to 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है। तो 1 to 50 तक में प्राइम नंबर हम लोग से होता है 15, और 15 to 100 तक में कितना होता है तो 10 होता है, ठीक है। और अब इंतुलूत करते बोले था 1 to 100 तक में बताओ, तो 1 to 100 तक में आप कितना बताइए था 25 प्राइम नंबर होता है। तभी पूछ देता है, आप इस तो कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। हम आप तो प्राइम नंबर समझाएं, संपोचित नंबर समझाएं, ठीक है। अब इससे पहले हम रेशनल और इरेशनल नंबर बता रहे थे, तब यहाँ पे आप तुझ समझिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुझ एग्जाम्पल दे रहे थे, इसमें में आप रेशनल और इरेशनल सुनिए था। थ्योरी आज था अपेक्षित टेम्पलेट हुआ। अब इरेशनल और इरेशनल नंबर आप सुनिए था। यहाँ देखिए 4 है, बता में 1 है। अब यहाँ पर देखिए रूट इतना है, रूट 9, और यहाँ पे आप तो 65 दे दिया है, और 25 माइनस रूट अंदर 65, ठीक है। अब तो यहाँ क्या दे दिया है 27, और यहाँ पर क्या बोलिए था ये 3 नंबर तो ही बताइए थी हमारा इरेशनल है थी इरेशनल है। तो आप बताइए क्या होता, तो देखिए ये हमारा है तो रूट ओवर में है, तो इस तो आप फाइनली रिजल्ट और फाइंड आउट करिए था तो 2/1 आता था। और हम अभी बताए थे तो P बता ट्यू के रूप में होता, इस तो अब हम सकते हैं रेशनल नंबर। अब हम इस तो देखेंगे तो यहाँ पे आप तो तरिए था 12 बताइए था 4 है और 3 है, यहाँ पर आप चाहिए था 25 है, और ये हमारा क्या होता 20 है। तो 7 तरिए था तो 7/0 आता, और किसी भी नंबर ने 0 से आप डिवाइड देते हैं तो उतना होता है अनडिटरमाइंड, क्या होता है अनडिटरमाइंड, कितना इस तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो उस तो आप तो नंबर बोलिए था, तीना बोलिए था, ये मतलब है तो नंबर निकाल भी नहीं दिया, तो वो हमारा क्या रेशनल है तो इरेशनल है, तो ऐसे बोलिए था। अब इस तो आप बोलते हैं तो ये हमारा था इस तो पूरा आप क्या लिख सकते हैं, फाइंड आउट परफेक्ट नंबर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमारा था होता है था इरेशनल नंबर, ठीक है।
ये हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। तो हमारा थे रियल नंबर पर तो भी थ्योरी था, ये था, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ी बात था, अब तो एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाएगा लेकिन जरूरी था, ठीक है। इससे आते हम लोग तो भी टॉपिक लेते आएंगे, डिसेबिलिटी रूल लेते आएंगे या तो भी लेते आएंगे, उसमें एक शब्द आपका रोल बहुत अहम रहेगा। तो मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ, आज तक के लिए बस इतना ही।